कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में। 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की गई, जो भारत में उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। यह आंदोलन बिहार में नील की खेती कर रहे किसानों पर होने वाले शोषण के विरोध में किया गया था। मूल रूप से यह आंदोलन तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध किया गया था। आइए अब जानते हैं तिनकठिया व्यवस्था के बारे में। तिनकठिया प्रणाली एक ब्रिटिश लागू व्यवस्था थी, जिसमें चंपारण बिहार के किसानों को अपनी भूमि के प्रत्येक 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। यह व्यवस्था कानूनी रूप से कहीं मजबूत नहीं थी, लेकिन ब्रिटिश बागान मालिकों और जमींदारों द्वारा जबरदस्ती लागू की जा रही थी। किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। उन्हें अपनी उत्तम जमीन चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। किसानों को नील के लिए कम और निश्चित दर पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे उनका शोषण होता था। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों डाई का विकास हो गया, जिसने नील को बाजार से बाहर खदेड़ दिया। इस कारण चंपारण के बागान मालिक नील की खेती बंद करने को विवश हो गए, परंतु उन्होंने किसानों से इस अनुबंध से मुक्त करने की एवज में लगान व अन्य करों की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने द्वारा तय की गई दरों पर किसानों को अपने उत्पाद बेचने पर बाध्य किया। आइए अब नजर डालते हैं चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत के बारे में। 1916 में स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण में किसानों की दयनीय स्थिति दिखाने हेतु आमंत्रित किया। गांधी जी ने अप्रैल 1917 में चंपारण पहुंचने के बाद किसानों की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और उनके बीच जाकर उनके बयानों प्रमाणों को इकट्ठा किया। ब्रिटिश प्रशासन ने सेक्शन 144 के तहत गांधी जी को जिले से निकलने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने शांतिपूर्ण प्रतिरोध के रूप में सत्याग्रह की नीति अपनाई। अंततः ब्रिटिश सरकार को किसानों की शिकायतों के बारे में एक जांच कमेटी गठित करनी पड़ी, जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी की पहली प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्यवाही थी। चंपारण के इस ऐतिहासिक संघर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी, बृज किशोर महादेव देसाई, नरहरि पारिक समेत चंपारण के किसानों ने अहम भूमिका निभाई। आइए नजर डालते हैं आंदोलन के परिणाम पर। जांच कमेटी ने 4 अक्टूबर 1917 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्रमुख सिफारिशों में तिनकठिया व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन था। ब्रिटिश सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया और मार्च 1918 में चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास हुआ, जिसके अंतर्गत तिनकठिया व्यवस्था समाप्त हो गई। किसानों को इंडिगो की खेती करने की मजबूरी कम हुई। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी की पहली प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्यवाही थी। इस आंदोलन ने शांतिपूर्ण असहयोग एवं सत्याग्रह की नींव रखी। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। चंपारण सत्याग्रह सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं था, यह ब्रिटिश आर्थिक शोषण, कृषक उत्पादन प्रणाली और औपनिवेशिक शक्तियों की नीतियों के विरुद्ध एक सामाजिक राजनीतिक विद्रोह भी था। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1916 में स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में किसानों की दयनीय स्थिति दिखाने हेतु आमंत्रित किया। दूसरा, अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।